हे गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था वो है देखिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग। आज हम कवर करने वाले हैं डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहाँ पे आया है। तो ये 2020-21 में आया था, जो है देखिए डिस्कस डिफ्यूजन मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद एग्जांपल। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आया है, बाकी ये और कहीं पर नहीं आया है। लेकिन चलिए हम इसको देखते हैं। तो काफ़ी आसान तरीके से देखिए हम समझते हैं। सबसे पहले टर्म हमारी वही होगी कि डिफ्यूज़न क्या है। आप वैसे पढ़ ही चुके होंगे 10th-12th में कि डिफ्यूज़न क्या है। देखिए डिफ्यूज़न होना क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, वही डिफ्यूज़न कहलाता है। सपोज़ करिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो है इस तरीके से आप देखोगे, ये एक हमारा कमरा है, ठीक है। यहाँ पे एक खिड़की, मैंने यहाँ पे ये छोटी सी यहाँ पे खिड़की बनाई, और ये इससे हमारा एक दूसरा कमरा यहाँ पे अटैच है, ठीक है। फिलहाल ये जो खिड़की है मैंने बंद कर रखी है, और इसमें मैंने कोई गैस भर दी। सपोज मैंने CO2 यहाँ पे फुल तरीके से भर दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारी गैस है, ठीक है। और जैसे ये कमरा मैंने देखा कि फुल हो गया है, तो मैंने इस खिड़की को खोल दिया। तो होगा क्या कि जो हमारी गैस इसमें भरी हुई है वो इस तरफ से वो जो है इस कमरे की तरफ चलने लग जाएगी। यही कहलाता है डिफ्यूज़न। यानी कि यहाँ पे जो गैस की कंसंट्रेशन है वो हाई है, यहाँ पे जो है वो लो है। तो यहाँ पे जो गैस ज़्यादा है वो कम की तरफ जाने लग जाएगी। ये हमारा डिफ्यूज़न कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। वही आप समझ लीजिए, जैसे कि हमारा जो पानी, जो कि जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है मैक्सिमम, जैसे कि हमारा जो हमारे पर्वत पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ से निकलता है, तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के लो कंसंट्रेशन की ओर वहाँ पे जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा डिफ्यूज़न कहलाता है। तो वही देखिए सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसका रोल कहाँ पर है, तो पहले मैं आपको रोल बता दूँ। जैसे कि सपोज़ करिए, आप प्रैक्टिकली ज़्यादातर समझोगे ना, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जैसे कि सपोज़ हमने कोई ओरल ड्रग ली, ये हमारे स्टोमक में पहुँची। स्टमक में पहुंचने के बाद ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब है कि हमारी ड्रग ब्लड में जाने लगती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जब वो हमारी ड्रग ब्लड वेसल्स में या बोले तो ब्लड में जाती है, तो वो एक परमेबियल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन को वो क्रॉस करती है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी ड्रग स्टमक में थी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँची, तो यहाँ पे ड्रग की कंसनट्रेशन हाई है और ब्लड के अंदर जो है लो है। तो जो हमारी ड्रग जो है वो यहाँ पे डिफ्यूज़न के थ्रू ही जाती है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन के लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने समझना है एज ए फार्मेसी स्टूडेंट। तो आखिर हमारी ड्रग कैसे, मतलब इंटेस्टाइन से ब्लड में जाती है, या फिर बोले तो कैसे वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती है, कैसे वो कम जगह से ज़्यादा जगह पे वो पहुँच जाती है, वो कॉन्सेप्ट है हमारा डिफ्यूज़न। तो आई होप भी आपको समझ आ गया होगा। तो समझते हैं, देखिए लिखा हुआ है डिफ्यूज़न इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन बाय परमेबियल मेम्ब्रेन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंपली वही मैंने लिख दिया। यहाँ पे टर्म आपने समझनी, कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट क्या है। कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट कहने का मतलब है, जैसे कि सपोज ये एक हाई चीज़ है, ये हमारी लो चीज़ है। सपोज ये हमारी हाई कंसंट्रेशन है, ये हमारी लो कंसंट्रेशन है। तो इसमें जो डिफरेंस होता है इनकी कंसंट्रेशन में, वही हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट कहलाता है। नहीं समझे? जैसे कि यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा गैस थी, यहाँ पे बहुत ही कम गैस थी, तो उनकी कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस है वो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखाई रखा है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, वही हमारा डिफ्यूज़न है। सो बात करें, देखिए इन बायोलॉजिकल सिस्टम डिफ्यूज़न प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन द ब्लड एंड टिश्यू। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि एब्जॉर्प्शन में काफ़ी बड़ा रोल है। ड्रग तभी तो एक्शन दिखाएगी, जब तक वो ब्लड में नहीं पहुँचेगी, हमारी ड्रग सर्कुलेट नहीं होगी, अपने रिसेप्टर तक नहीं पहुँचेगी। तो वहाँ पे जो है डिफ्यूज़न काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पे मतलब कि प्ले करता है। बात करते हैं, यहाँ पे पूछा था, जैसे कि अभी हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस में है देखिए डिफ्यूज़न प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि उसके प्रिंसिपल क्या है। तो ये जो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है हमारे फिक्स, तो जिन्होंने यहाँ पे मतलब कि इन्हीं का कॉन्सेप्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है। तो उन्होंने देखिए क्या बोला था कि जो हमारा डिफ्यूज़न जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के।
यानी कि उनकी कंसंट्रेशन में जितना डिफरेंस होगा, जितने वो हाई और लो होंगे, उतने ही जल्दी से जल्दी वो जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे जैसे कि हमारा जैसे मैं एक दूसरा एक बेटर एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये कुछ इस तरीके से है। ये दो चीज़ें मैंने कनेक्ट करनी, दो कंटेनर मैंने कनेक्ट करी, दो बाल्टी आप समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे पहले इसको बंद कर रखा है, मैंने इसको इतना फुल भर दिया, ठीक है, इसको मैंने ये वाटर से भर दिया। तो कुछ टाइम बाद मैं इसको खोलूँगा तो देखेंगे कि ये जो है पानी इस तरफ से इसमें आने लग जाएगा। और वो कब तक आने लग जाएगा? जब तक कि यहाँ तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, यही तो केस होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि इनकी कंसंट्रेशन में जितना डिफरेंस होगा, सपोज ये छोटा था, यहाँ पे मैंने और बड़ा ड्राम लगा दिया, बड़ा लगा दिया, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस, उतना ही तेज से डिफ्यूज़न, उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़न। समझ आ गई कॉन्सेप्ट? तो वही उसका रूल है कि अकॉर्डिंग टू द फिक्स लॉ, the rate of diffusion of solute molecule through a barrier is proportional to the concentration gradient। जहाँ पे जो हमारा मतलब कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करें, जो कि J से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो J इक्वल्स टू होता है dC/dx। dC/dx का मतलब है वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। इसको फर्दर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटा के लिख सकते हैं, J इक्वल्स टू -d dC/dx। तो यहाँ पे आप देखोगे J जो है वो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कि फ्लक्स आप बोल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे dC/dx, dC/dx जो है वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और D जो है ये है कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आपको नज़र आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा कोई भी चीज़ है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रही है, इसी वजह से यहाँ पे हम माइनस को दिखा रहे हैं। तो ये आपको फिक्स का जो है फर्स्ट लॉ समझ आ गया होगा। सेकंड लॉ की बात करते हैं, वो भी बहुत आसान है। सेकंड लॉ में क्या है कि यहाँ पे अभी तक हमने देखा था कि जो हमारी ड्रग है, यानी कि हमारी जो ड्रग है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ तो जा रही है, ठीक है, लेकिन ये एक स्टेडी स्टेट है। स्टेडी कहने का मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ड्रग की वो एक जैसी रहती है, वो घटती या फिर बढ़ती नहीं है। अगर क्या हो कि हमारी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कम होती जा रही हो, तब क्या होगा? अब देखिए बात करें जैसे कि हमारी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ से हमारा ब्लड में ड्रग्स आ रही हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ी रहेगी, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम तो हो जाएगी, यानी कि इंटेस्टाइन से ब्लड की ओर तो चलती जाएगी ना। तो वो जो यहाँ पे आप देखोगे स्टेडी स्टेट नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक दूसरा रूल फॉलो होगा जो कि क्या कहलाता है, वो है फिक्स का सेकंड लॉ। वही यहाँ पे लिख रखा है। तो सेकंड लॉ के अनुसार क्या है, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि ड्रग की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। यानी कि जितना ज़्यादा चेंज उतना ही चेंज होगा हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में। तो सिंपली वही है dC/dt, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि हर टाइम पे उसका कंसंट्रेशन में चेंज इज प्रोपोर्शनल टू d²C/dx², यानी कि वही हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। इसको हम खोल के लिख सकते हैं इस तरफ, dC/dt इक्वल्स टू -d, यानी कि d²C/dx²। तो dC का मतलब यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन, dt का मतलब चेंज इन टाइम, d जो है डिफ्यूजन कांस्टेंट है ये वाला, माइनस का मतलब मैंने बता ही दिया था आपको, dC/dx का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये जो है इसके दो रूल्स हैं, फिक्स के जो रूल्स हैं उनके बेस्ड पे हमारा डिफ्यूजन बेस्ड है। तो बात करते हैं, दोनों समझ आगे होंगे। इसके अलावा एक दो एप्लीकेशन है कि कहाँ पे इसका रोल है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन में डिफ्यूजन काफ़ी बड़ा रोल निभा रहा है। तो वही पहला पॉइंट ये है। इसके अलावा फॉर प्रेडिक्टिंग ट्रांसपोर्ट मेथड, यानी कि किस मेथड से हमारी ड्रग ट्रांसपोर्ट होगी उसको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं फिक्स के लॉ से। इसके अलावा इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलीज ऑफ ड्रग इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे अपने रिसेप्टर तक पहुँचेगी, ब्लड में सर्कुलेट होकर, वहाँ भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारा जो टॉपिक है वो फाइनली यहाँ पे कवर हुआ है, यानी कि जो है हमारा डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वह सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो ये हमारा कवर हो जाएगा। बाकी फटाफट से हम इस यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।